नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू चेक स्ट्रेस और प्रेशर इन पाम, कि हम स्ट्रेस और प्रेशर पाम में कैसे चेक कर सकते हैं, या विच फिंगर रिप्रेजेंट स्ट्रेस डिप्रेशन इन पाम। देखिए, डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डिप्रेशन हम सिर्फ एक फिंगर से या एक छोटी सी चीज़ से मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको कि इससे कह सके कि हम ये डिप्रेशन है, और ये कहना गलत होगा। सपोज क्यों मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझिए, किसी का कोई रिलेशनशिप बन रहा है, शादी की बात चल रही है और आपके पास उनकी पाम पिक्चर है। जो मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई और वो दो चीज़ें आपके उसमें निकल गई, और आपने पूरा सिनेरियो आपको नहीं पता, जो मैं पूरी कंडीशन से एक एस्ट्रोलॉजर चेक करता है वो नहीं पता, और आप सिर्फ एक या दो चीज़ों से सामने वाले को बिल्कुल जज कर लेंगे कि जी इस आदमी को स्ट्रेस है या इस लेडी को स्ट्रेस है और हम इससे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तो ये समझ लीजिए ये एक बैड साइन है, ये एक गलत बात है। मैं आपको दो साइंस बताऊंगा कि किससे हम समझ सकते हैं कि इस आदमी को थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ रहता है। अब वो डिप्रेशन की और कई क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या वजह होती है। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि फिंगर, विच फिंगर इज़ फॉर डिप्रेशन, तो आपने समझना है कि हमारी ये सैटर्न की फिंगर, अर्थ फिंगर, जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये जो सैटर्न की फिंगर होती है, इससे काफ़ी हद तक डिप्रेशन देखा जाता है। अगर ये फिंगर छोटी है तो ये समझ लीजिए आदमी की हिम्मत, अर्थ उसकी कमज़ोर है, वो थोड़ा सा डरा हुआ टाइप होता है। अब डरा हुआ है तो डरे हुए को डिप्रेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट तौर पे नहीं कहेंगे कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब मेरी हॉरोस्कोप में डिप्रेशन है, तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजी करता हूं तो वो डिप्रेशन एस्ट्रोलॉजी वाला डिप्रेशन है। क्योंकि डिप्रेशन नहीं होगा तो मैं एस्ट्रोलॉजी कैसे करूंगा, क्योंकि किसी की कुंडली के अंदर अंदर डीप में जाना, अच्छी तरह चेक करना, थक जाता है मतलब दिमाग। तो अगर डिप्रेशन नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट अ वेरी गुड लाइफ, तो मुझे नहीं ये करना, मुझे पार्टीज़ करनी है। तो इस तरह से कुछ काम जितने साइंटिस्ट के काम होते हैं ये डिप्रेशन के अंदर आते हैं। तो जितने भी काम, डिप्रेशन का मतलब होगा डीप में जाना। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन किसी की कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में है और वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, वो जब जब इंजॉयमेंट की तरफ जाएगा वो उदास हो जाएगा। अभी मैं क्वालिटीज़ बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मगर होगा क्या, पार्टी के अंदर वो अकेलेपन में रहेगा। आप देखोगे सारे हंस रहे हैं, सारे खुश हैं लाइफ में, उसकी कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी वो उदास सा रहेगा। पूछोगे यार उदास क्यों, उसको खुद नहीं पता होगा मैं उदास क्यों। ये मिल जाए तो मेरी उदासी दूर हो जाए, मिलने के बाद भी उसकी उदासी दूर नहीं होगी, क्योंकि उदासी की वजह ही वो कॉम्बिनेशंस है। अब मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहले देखिए, सैटर्न की उंगली अगर छोटी है तो उसको डर की वजह से उदासी हो सकती है कि सबका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, तो वो इस मामले भी डरा रहेगा और ये समझ लीजिए कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। एक सन, सैटर्न की फिंगर अगर सन की तरफ टिल्टेड है, सैटर्न की फिंगर अगर सन की तरफ टिल्टेड है, ये सन की फिंगर होती है छोटी उंगली के साथ, अगर सन की फिंगर सैटर्न की तरफ टिल्टेड है तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी को सन कंबस्ट हो गया। सन जैसे हम कहते हैं ना सन सैटर्न, तो सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा तो ये एक उदासी देगा, उदासी देगा, आदमी अकेले में रहना पसंद करेगा। इस तरह का नेचर आपको उसको देखने को मिलेगा, बिना बात पे उदास रहेगा। मन उदास क्यों, बस है उदास। तो लेखकों के भी उदास हो सकता है, लेखक को भी डिप्रेशन होता है, पोएट को भी डिप्रेशन होता है। तो ये आपको एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी जिससे आप जज कर सकते हैं कि बंदा थोड़ा सा उदास है, और ये चीज़ ठीक हो जाती है। सिवियर डिप्रेशन की बहुत सारी वजहें होती हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। सिवियर डिप्रेशन ठीक नहीं होता, मगर ये जो डिप्रेशन है, उदासी, अगर आपको दिखे कि आदमी की उंगली टिल्ट है, उसको हंसाओ, खिलाओ, अच्छी जगह लेके जाओ, तो उसका डिप्रेशन यूटिलाइज हो जाएगा। खासतौर से बच्चों में आजकल जो हो रहे हैं, बच्चों में बहुत आ रहा है, तो बच्चों में भी अगर आप देखो तो कोशिश करो बच्चे को खुश रखो, ताकि उसका जो डिप्रेशन है वो कम हो। एक चीज़। दूसरा, अगर आपको हाथ के अंदर यहाँ लाइनें दिख रही हैं, मेरे भी हाथ में आपको दिख रही होंगी ये लाइनें, ये लाइनें देख रहे हैं। अब इसको कई पामिस जो बोलते हैं, वो पामिस इसको बोलते हैं, ये हाथों फ्लैंजेस के ऊपर जो लाइनें होती हैं, कई पामिस बोलते हैं कि आपका सोशल रिलेशंस, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके सोशल रिलेशंस बढ़ते हैं। ये भी आपके प्रेशर लेने के कारण होते हैं कि आपकी नींद ना पूरी होना। अगर आप सोचते ज़्यादा हो और आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो उसका जो इंप्रेशन है वो उंगलियों के अंदर यहाँ देखने को मिलेगा।
अब आप सोशल वजह से कह सकते हो कि आपके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो इस वजह से हो रहा है, मगर ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनके फ्रेंड सर्कल नहीं है, सोशलाइज नहीं है, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो ये उनकी लाइनें हैं। मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, तो मैं भी कम नींद लेता हूँ, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। तो मेरी काफ़ी हद तक कम है, तो कईयों की तो पूरे-पूरे भरे होंगे, ये भी तीनों फ्लैंजेस भरे होंगे। तो ये समझ लीजिए वो ज़रूरत से ज़्यादा उसका दिमाग चलता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वो रेकलेस है, बैठ नहीं सकता, उसको ना मतलब करते रहना है, मतलब उसका दिमाग शांत नहीं है, सो नहीं पाता वो, उसको कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसके हाथ में देखने को मिलेंगी। तो ये थी 2-3 चीज़ें जिसमें आपको शायद आप उसको समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। डीप में इसमें अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं डीप में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, मगर मैं अभी डीप में बना के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, या आप लोगों को ये वीडियो ऐसा नहीं बनाना चाहता कि आप लोग मतलब और परेशान हो जाएँ या और दुखी हो जाएँ मेरी आवाज़ सुनते-सुनते। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।